नमस्कार, आप न्यूज़ बिहारी देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज का जो सवाल है, बाबा बागेश्वर के बिहार आने पर या हिंदू राष्ट्र की मांग करने पर इतना बवंडर क्यों, तिवारी जी? और दूसरा आपसे सवाल, जिस सवाल पर आप जवाब दीजिएगा कि संसद के प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल कुमार जी के कथना अनुसार आरएसएस के समर्थन कांग्रेस में भी है, ऐसा क्यों? इसी पर आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कहिएगा ऐसे सवाल पर और ऐसे बातों पर? पहले तो न्यूज़ बिहार के सभी भाई बहनों को बसंत ऋतु के आगमन पर और विक्रम संवत के अनुसार जी नए संवत के लिए सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामना। और रंगों का त्योहार है, बिल्कुल मिलन का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। इसमें ही ईद का भी त्योहार है, रोज़ा भी चल रहा है जी। ये सब चीज़ जो है स्वच्छता के लिए है, सच्चाई और ईमानदारी के लिए है, प्रेम के लिए है, शांति के लिए है। मैं इसलिए आग्रह करूंगा सभी अपने भाई बहनों से, बच्चियों से कि आप अच्छे से ईद मनावें, अच्छे से होली मनावें और शांति बनाए रखें और सद्भावना रखें, जीव की हत्या न करें और साथ साथ आप नशाबंदी का समर्थन करें। नशा मुक्त इस देश को बनाने में, इस राज्य को बनाने में भी आप सहयोग करें, नशा से दूर रहें। आपका प्रश्न है कि जो हमारे युवा कथावाचक बागेश्वर बाबा जी हैं, जब बिहार आए थे, बिहार आने पर इतना हिंदू राष्ट्र की मांग भी किए थे, उस पर बहुत ज्यादा बवाल भी उठा था, उसी पर चर्चा करना है। पर मतलब क्या कहना है? जी जी जी। देखिए ना, जैसे हमारे कथावाचक जो हैं, हाँ जी, वो राम की कथा सुनावें या कृष्ण की कथा सुनावें, हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के किसी भी धरती पर जी जी जी, वो जा करके कथा सुना सकते हैं और कथा सुनने वाले जो भक्त हैं उनको आनंदित करने का उनको अधिकार है। बिल्कुल। किसी को भी बाबा बागेश्वर जी या किसी भी कथावाचक को विरोध करने का कोई हक नहीं बनता है। पहले तो मैं वो, जहाँ तक सवाल है राजनीतिक नेताओं को, तो उन लोगों को पक्ष हो या विपक्ष हो, उन लोगों को सोचना चाहिए कि उनका राजनीतिक सोच क्या है, उनके पार्टी का कार्यक्रम क्या है, वो बिहार को क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है, क्या रचना है, उनका क्या मैनिफेस्टो है जी, वो क्या करना चाहते हैं। किसी एक कथावाचक की वजह से आप डर जाएं जी, या आप इसलिए विरोध करें कि यह किसी एक व्यक्ति के पक्ष में जा रहा है, जी जी, तो यह आपका सोच जो है वो तुच्छ है। देखिए, आप आरक्षण की बात करते हैं, आपको हक है, आपको यह संविधान जो है हक देता है कि आप किसी चीज की मांग कर सकते हैं जी, आप कोई चीज भी कह सकते हैं। तो अगर बागेश्वर जी भी कथावाचक या और भी कितने कथावाचक हैं, अगर हिंदू राष्ट्र की अगर मांग ही कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने का अधिकार है उनको, कर सकते हैं वो। आपको क्या दिक्कत हो रही है जी, आपको क्या परेशानी है? आप तो सत्ता में है नहीं, विपक्ष में है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? जी, ये तो विचारधारा जो है आजादी के पहले से ही भारत में है। बहुत सा ऐसा देश है जो कि मतलब आपको पंथ के नाम पर इस्लाम भी है, जी, बहुत इस्लामिक देश है,
वहाँ भी दूसरे संप्रदाय के, दूसरे पंथ के लोग जा करके काज कर रहे हैं, रह रहे हैं, कि किसको क्या दिक्कत हो रही है। अगर कोई मांग कर रहा है तो मांग करने का उसको हक है, ये तो सब लोग जानता है। आपको आकर के सामने बोलना भी चाहिए कि अगर ये तो भाजपा या मतलब मोदी जी, अगर उनको बहुमत होगा संसद में, या उनको अपना जो तरीका है जी किसी को, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, इस्लामिक राष्ट्र बना देते हैं, तो इनको अगर ऐसी बात होगी, अगर कुछ होगा तो इनको अपना अधिकार है, कर सकते हैं। आपका हक है कि इस लोकतंत्र में आपका विरोध करना, तो आप विरोध कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी के मांग से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि एक भीड़ जुटाने के लिए, जैसे आप भीड़ जुटाने के लिए, मतलब आप भी जानते हैं कि ये आरक्षण से पूरे समाज को कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं जो नौकरी कितनी सीमित है किसी को। लेकिन आप आरक्षण की बात जो लोग भी करता है, इसीलिए न करता है, चाहे आरक्षण देता है, चाहे जो कुछ भी है, कि इससे एक भुलावा के चलते लोग, और एक समाज, एक तबके के लोग हमारे पक्ष में आ जाए, पक्ष में वोट दे। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से वो भी अगर चाह रहे हैं, उनकी भीड़ जुट रही है, अच्छी बात हो रही है जी जी जी। वहां पर आपको यह बात सीधे सोचना चाहिए, जिस तरह से रुपये आप व्यवसाय बना दिए हैं, आप अपने ही लोगों के बीच में सिमट गए हैं। आप लोगों के यहाँ भी, किसी कोई भी देश का राजनीतिक दल हो, उसके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है दल में। आप भी एकदम टोटली व्यवसायिक बना लिए। उसी कथावाचक जो लोग भी हैं, उनका तो शुद्ध रूप से व्यवसाय है। वो अपना व्यवसाय चलाने के लिए, अब व्यवसाय तो उसका, जैसे कोई गाने वाला है, उसका वो व्यवसाय है, उसका व्यवसाय है, किसी का दुकान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह से आप अगर व्यवसाय बना दे हैं तो वो भी व्यवसाय बना दे हैं। आपको अगर उनकी बात अच्छा नहीं लग रहा है, आप मत सुनिए, लेकिन इस तरह का किसी का विरोध करेंगे तो निश्चित है कि जो उसके पक्ष में ही ज्यादा भीड़ जुटेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए घबराने की जरूरत है। हमेशा मैं तो जानता हूं कि हमेशा ही हमारे देश के ये जो चलते फिरते साधु संत महात्मा हैं, देखिए ऐसे भी साधु संत महात्मा है जिनको किसी चीज से मतलब नहीं है। वो रहते हैं अपना पहाड़ों पर, अपना कहीं ना कहीं स्थिर, अपना अकेलापन का जिंदगी जीते हैं। लेकिन ये सब लोग जो हैं, ये तो सीधे में बोल दिया कि व्यवसायिक हैं। तो व्यवसायिक आदमी है, वो तो राजनीतिक दल से प्रभावित रहता है। बिल्कुल। तो जब प्रभावित रहेगा तो निश्चित है कि जो आपके देश में दो धाराएं हैं, जो धाराएं में अभी तो दो ही धारा चल रहा है। जी जी जी। एक धारा जो है उसका गठबंधन है, दूसरे धारा का भी गठबंधन है जी। तो आप देखिए कि आपने गठबंधन धर्म का आप पालन कर रहे हैं कि नहीं। आप गठबंधन अपने स्वार्थ में, आप गठबंधन को चूर कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कौन किसको खा रहा है, किसको तुर रहा है, किसको कमजोर कर रहा है, ये तो आप अपने सोचने की बात है। बिल्कुल। तो देखने को मिला दिल्ली में जिस तरह से चुनाव था, जो भी हो, पूरा हो गया। कहीं भी अगर कुछ ऐसा हो तो इसलिए किसी का मैंने विरोध करने का हक नहीं है मेरे समझ से। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने बोला कि युवा नेता श्री राहुल गांधी जी के विषय में कि जाकर के अभी जो उन्होंने बयान दिया है, देखिए कुछ राजनीतिक बयान भी होता है जी। अच्छा जी। और कुछ ऐसे भी मतलब अपने दाव पेच वाला भी बयान होता है जी जी नेताओं का। जी। इन्होंने जाकर के जो कहा है कि ये मतलब आरएसएस समर्थक, देखिए ना, ये जैसे बागेश्वर जी पर हम लोग चर्चा किए, देखिए पूरे देश में, हाँ जी, आज़ादी के पहले ही जी, लोगों को पढ़ना होना भी चाहिए। जब अंग्रेज गए तो एक जो एढक मैंने सरकार बनी जी, और गांधी जी के छत्र छाया में ही, भले गांधी जी 1 साल के बाद गुजर गए, बेचारे नहीं रहे,
तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जी कैबिनेट में थे। बिल्कुल। वो तो पहले से ही आरएसएस के थे। हाँ थे। तो आरएसएस में थे, अंबेडकर साहब थे, जी और भी बहुत सारे मतलब सोच के लोग उस सरकार में थे लोग। बिल्कुल। जब अच्छा, दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप चुनाव आते आते ही देखते होंगे कि भाजपा से कांग्रेस में और कांग्रेस से भाजपा में वो तमाम नेता आते जाते हैं। तमाम नेता आते जाते हैं। सभी दल में ऐसा होता है। भाजपा जो है आज करीब करीब हम समझते हैं पावर वाले लोग जो हैं वो कम से कम नहीं हो तो 20% से एबव लोग कांग्रेस समर्थक है, जो कांग्रेस में काम किया है। तिवारी जी, अगर बंगाल की बात कर लीजिए है हाँ। तो वहां जब ममता दीदी को बीजेपी सपोर्ट किया था तो ममता दीदी नहीं जीत पाई थी, लेकिन कांग्रेस सपोर्ट देकर जीता है ममता दीदी को। नहीं, ममता जी भी कांग्रेस में रही हैं। बिल्कुल। और सत्ता के लिए जी। भाजपा के साथ भी रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह मेरा कहना है कि भाजपा के लोग भी बहुत कांग्रेस में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस के लोग भी बहुत भाजपा में हैं। बहुत जाकर के बिल्कुल, भाजपा में हैं, सत्ता में हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, क्या से क्या। अरे इधर से निकल कर न उधर गया, उधर से निकल कर इधर आया, यही न हो रहा है। एक तरह से तो देखा जाए तो सभी पार्टियां तो अच्छी हैं, पार्टियां के कर्मी जो होते हैं उनसे किसी का मेल नहीं होता है। तो नहीं, मेल की बात दूसरी है जी। वो तो अपने सत्ता के लिए, हाँ जी, वो सब लोग जब दहाड़ आता है, वो चुनावी दहाड़ चाहे ऐसे रोज लोग इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर जाते हैं। और सभी पार्टी में यह नहीं है कि जो कांग्रेस में ही भाजपा समर्थक है और भाजपा में कांग्रेस समर्थक न है। बिल्कुल। अरे सब लोग सत्ता पाना चाहता है, इसलिए जिस डेंगी से, जिस नाव से वो उस पार चला जाए, विधानसभा में चला जाए चाहे लोकसभा में चला जाए। देखिए इसमें कार्यकर्ता जो है जी, वो अगर वो भाजपा का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का कार्यकर्ता है और किसी नेता का पुछ लघु नहीं है तो कट्टर, तो वह कट्टर है, कट्टर पार्टी करने वाला है। वह कट्टर है। जिस कट्टर कार्यकर्ताओं से जी मैंने देखा है कि इंदिरा गांधी भी मिलती थी, राजीव गांधी भी मिलते थे, उनके दरवाजे खुले हुए थे, सोनिया गांधी भी मिलती थी, लेकिन राहुल गांधी में ये कमी। राहुल गांधी जी सिर्फ टिकट लेने वालों नेताओं से मिलते हैं। यही आप ठीक पकड़े हैं। अभी तो तक उनको जमीनी हकीकत की जानकारी ही नहीं है। जमीन इलेक्शन पर के समय हमने देखा है, जमीन पर जो कांग्रेस को अपने खून से सींचा है, अपने पसीना से सींचा है, न वह राहुल गांधी को देख पाता है, न मिल पाता है, न राहुल गांधी उससे मिल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेताओं के चक्कर में पड़ के जो लोग स्वच्छ रूप से विधानसभा में या सदन में जाना चाहता है, उसी से इनका संपर्क है। बिल्कुल। अपने जो इस कांग्रेस असली केडर है, असली केडर है, असली उनके जो पार्टी के नहीं कार्यकर्ता हैं। उसको कुछ मिले या ना मिले, जी जी जी, लेकिन कांग्रेस के लिए जीता है। उसको मिले या ना मिले, वो भाजपा के लिए जीता है। बिल्कुल बिल्कुल। नेता जा सकते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता जो है, जो गांव में रहता है, शहरों में रहता है, आपका झंडा लेकर के ढोता है, वह जो है इस समय आज मेरे देखने के अनुसार, वो कहीं बिहार में हो चाहे कहीं, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में ये देखने को मिलता है कि आज जो 25-30 वर्षों से जी जी जी, हर एक राजनीतिक दल का जो अभी नीति बन गया है,
जी। उसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ित जो है वो कर्ज करता है। चलिए, आपने दोनों विषयों पर बातें रखी। समय की बहुत कीमत है और होली का माहौल है, रमज़ान भी है। आपको ये भी कहेंगे कि होली का भी माहौल साल में पहली बार एक बार आता है, और जो उन लोगों का जो पाक महीना है, एक महीना, वो भी उन लोगों का साल में एक बार आता है। सभी लोग मिलजुल कर होली मनाएं और खुशियों से मनाएं। नहीं तो और लेकिन एक यही ना हम दूसरे का- कह रहे हैं, जैसे जी, आप जी। कह रहे हैं ये पाक महीना है। जी 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 हमने बताया कि ये चैत महीना जो है जी 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 विक्रम संवत के अनुसार, बिल्कुल। मतलब अपना पहला महीना है। जैसे जनवरी होता है वैसे चैत होता है। जी और तो चैत का एकम जो होता है उस रोज मतलब उत्साह के रूप में जैसे नौ वर्ष मनाया जाता है, बिल्कुल। उस तरह से लोग मनाते हैं। यहाँ पर भी ईद का जो है बहुत बड़ा मैंने इसको पर्व, दो नवाबों के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें बीच के रास्ते में समझौता के लिए बुलाया था और उसी जगह वार कर दिया तो इसीलिए वो लड़ने वाले जो लोग थे वो एक टाइम रात में ही खाने लगे और पूरे एक महीना लड़ने के बाद देखा नवाब की राजा की, जब भाई ये तो बड़ी चालाक है लोग, तो उसके बाद समझौता कर लिया। जिस रोज समझौता हो जाता है उस रोज ईद मनाया जाता है, खुशी बिल्कुल, मनाई जाती है बिल्कुल, मिलन के लिए। बिल्कुल। तो ये पाक है, सब कुछ है, तो इसमें मतलब जीव हत्या यानी कि मांसाहारी भोजन और साथ साथ शराब या शराब जो है, यह सब जो है वह आपको पाक नहीं रहने देगा, देखिए- आपको सही नहीं रहने देगा। इसलिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, राजेश तिवारी जी के माध्यम से, न्यूज बिहार के माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जीव हत्या बंद करें। आप अगर शराब नहीं पीते हैं ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन आप शराब न पिएं। और साथ साथ अंत में मैं यह कहूंगा कि नीतीश कुमार ने इस साधुता पूर्वक यह निर्णय लेकर के बिहार में नशाबंदी किया। देखिए बगल में ही जोगी जी हैं, एक गोरखपुर मठ के वो उत्तराधिकारी भी हैं, और गोरखपुर मठ भी जो है वो अपने प्रवचन में कहता है जीव हत्या न हो। और शराब जो है वह जो मठ है वो भी आदेश करता है, आग्रह करता है लोगों से कि आप शराब न पिएं। बिल्कुल, शराबबंदी है। उस पर सबसे बड़ी बात है कि आप योगी जी समय की किल्लत है सर, लेकिन समय योगी की जी के कीमत है। राज में शराब बिकता है, समय की लेकिन किल्लत है सर। नीतीश जी के अब इस बात को रंग में- छोटा किया जाए। हाँ। समय का कीमत है और आप लोग ये दोनों अच्छी पर्व बात जो है, स्वागत अच्छी है। तरह से मनाएं और खुशियों के साथ मनाएं, और आपस का जो तालमेल है, सभी धर्म जाति के लोग आपस में तालमेल बनाए रखें ताकि अच्छी तरह से सभी लोग अपना पर्व मना सकें। नमस्कार।